अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का आगाज़ करेंगे। आज की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सोने का इरादा फरमाते तो मिसवाक अपने सिरहाने रख लेते, फिर जब बेदार होते तो सबसे पहले मिसवाक करते। अच्छा, आज की हदीस में जो हमारे लिए सबक है, क्योंकि अल्लाह ताला को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरीक़ा पसंद था और वही हमारी कामयाबी का राज है, तो तमाम बच्चे कोशिश करें कि मिसवाक की आदत को अपनाएं और अपने साथ एक मिसवाक लाजमी रखें। क्लास का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर क्लास से एक सब्जेक्ट साइंस लेक्चर। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 7, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हुआ है, स्टेट ऑफ मैटर्स एंड द पार्टिकल थ्योरी। आज हमने स्टेट ऑफ मैटर के मुख्तलिफ स्टेट्स को देखेंगे और पार्टिकल थ्योरी जो है उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। टीचर वकास कासमी। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 पे आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ बनी हुई है। व्हाट हैपेंड व्हेन द लिक्विड गोल्ड इज मोल्ड डाउन? विल इट फ्लो लाइक द हॉट लिक्विड गोल्ड? विल इट कीप इट्स शेप व्हेन टेकन आउट द मोल्ड्स? हाउ विल वी एक्सप्लेन दिस चेंजेस? अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, गोल्ड मेल्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा जब हम हीट करते हैं तो सोना आपका पिघल जाता है और फिर आपको जिस शेप में लाना होता है आप उस तरह की मोल्ड्स के अंदर डाल देते हो तो वो इस जैसा शेप इख्तियार कर लेता है। इससे हम ज्वेलरी वगैरह इस तरह बनाते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट यू लर्निंग आउटकम्स क्या है? आज का जो टॉपिक है हमारा 7.1 है द पार्टिकल थ्योरी। What will you learn in this chapter? आप इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? Use the particle theory of matter to explain the properties of solid, liquid and gases. Use the particular theory of matter to explain the changes of states. आगे चलते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपको एक्सप्लेन करेगी, हम इसमें पिक्चर्स की सूरत में देखेंगे कि आज हमने क्या चीज़ पढ़नी है और इसमें क्या क्या है। अब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस मौजूद है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक फॉर दिस स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में क्या क्या है? मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर कैसे बनता है? पार्टिकल से बनता है। सॉलिड उसके ऊपर गिरा, लिक्विड वाटर आपको दिखाई जा रहा है और गैस, बैलून में गैस मौजूद है। अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर द डिफरेंट शेप्स स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर डिफरेंट हैं ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से होती हैं। अगर आप सॉलिड में देखो तो पार्टिकल्स क्या हैं, बिल्कुल मिले हुए, अच्छे बच्चों की तरह साथ रहते हुए, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं साथ में और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जब आपस में मिले हुए हैं तो एक ख़ास शेप और एक ख़ास हजम रखते हैं। अगर लिक्विड को देखो तो लिक्विड के अंदर क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं लेकिन थोड़े दूर दूर होते हैं अपार्ट देन द पार्टिकल इन सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होता। अच्छा, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड से कम होती है। और लिक्विड के पास क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अगर आप उसको ग्लास में डाल दो तो ग्लास की शेप इख्तियार कर लेगा। और फिर आगे देखते हैं। फिर आपके पास गैस मौजूद है। अगर आप गैस में देखें तो गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल दूर दूर होते हैं और गैस हमें कहाँ कहाँ नज़र आ रही है, इसमें आपको दिखाया जा रहा है। अभी देखें, गैस पार्टिकल फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत कम होती है, बहुत कम। जब पार्टिकल्स दूर हैं तो आपस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। अच्छा, इसके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम और कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस सिलेंडर्स में जाते हैं उसको पूरे वॉल्यूम को या पूरे स्पेस को फिल कर लेते हैं। अगर आप देखें तो दी एंड। आगे चलते हैं। अब आपने क्या, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर? अगर आप देखें, वाटर हैज 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द फ्लोटिंग आइसबर्ग इज इन द सॉलिड स्टेट। ये जो आइसबर्ग है ये सॉलिड स्टेट में, और सी, लैक और रिवर लिक्विड स्टेट में, और वाटर वेपर्स जो हैं वो किस में? गैसियस स्टेट में।
आगे चलते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आपके पास 3 मुख्तलिफ स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आप सॉलिड को देखें तो सिल्वर बार, ये चांदी की जो आपके पास लाइक बिस्किट्स कह लें, तो ये बार हैं, ये सॉलिड की फॉर्म में। लिक्विड आपके पास अल्कोहल इन बोतल और हीलियम गैस इन बैलून्स, ये आपके पास गैस की एग्जाम्पल हो गई। अब अगर आप आगे चलते हैं तो आपके पास शेप अभी हमने पढ़ी। अगर आपसे मैं ऐसी ही पूछ लूँ, अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए अगर छुपा भी दें या अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं सॉलिड के पास कोई शेप, सॉलिड की एक ख़ास शेप होती है, लिक्विड के पास कोई शेप नहीं होती, गैस के पास भी कोई शेप नहीं होती। वॉल्यूम सॉलिड लिक्विड में डेफिनेट होता है, मतलब एक ख़ास वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस के अंदर वॉल्यूम ख़ास नहीं रहता। एबिलिटी टू बी कंप्रेस्ड, सॉलिड लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो। एबिलिटी टू फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करता लेकिन लिक्विड और गैस आप फ्लो करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर व्हाट इज़ द पार्टिकल थ्योरी, जैसे हम पार्टिकल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टिकल थ्योरी क्या होती है? स्टेट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल दैट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है जो मुसलसल मूव करते रहते हैं। दिस पार्टिकल्स आर अरेंज डिफरेंटली एंड मूव डिफरेंटली इन स्टेट। अच्छा, ये डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं और मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ तरीके से इसकी मूवमेंट होती है। फिर डिफरेंट स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इवन थ्रो द पार्टिकल्स आर द सेम। पार्टिकल सेम होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है स्टेट्स की वजह से चेंज हो जाती हैं। अच्छा, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। तमाम बच्चे इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। जो भी बात समझ में ना आए आप लाजमी पूछें ताकि बात क्लियर हो जाए, और पिछले चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर लें। नेक्स्ट क्लास में पिछले चैप्टर के हवाले से भी सवाल जवाब हो सकते हैं और इस क्लास के भी हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह।